प्रखर अकादमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं किसी चीज के ऊपर तो यकीन मानिए कि विश्वास के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपने सोच लिया है किसी चीज को और आप उस पर बिलीव भी कर रहे हैं तो यानी आपकी आधी जीत तो पक्की हो गई। अब आधी जीत कैसे पक्की होगी? एक्शन से। जो आपने सोचा उसको बस आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम आज इसी थॉट के साथ जा रहे हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कब आयोजित होगा? तो बताया जा रहा है कि इसके आयोजन का जो समय है वो 20 अक्टूबर 2021 होगा और इसका जो थीम है इंक्लूसिव इंटरनेट डिजिटल इंडिया। आप जान ही रहे हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, यानी पूरे देश को ये कोशिश है कि वो इंटरनेट सुलभ कर दिया जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है इसके बाद। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट आईपीसीसी ने जारी की है, जो कि इंटरनेशनल पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज है। अगला प्रश्न है, किस अदालत के द्वारा ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो ये अदालत है आपकी मद्रास हाई कोर्ट। किसने किया है? मद्रास हाई कोर्ट ने। भारत ने किस देश के साथ जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड का नाम किस राज्य के द्वारा बदल दिया गया है? देखिए, काकोरी कांड के प्लेस पर उसको एक्शन कर दिया गया है। एक्शन यानी किसी चीज की प्रतिक्रिया के लिए कोई कार्यवाही। आपको पता ही होगा काकोरी कांड के विषय में। जो उस वक्त के दिग्गज नेता थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी और राजेंद्र लाहिड़ी जी, तो काफ़ी लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने कि 8 डाउन जो ट्रेन थी उसको, जो लखनऊ से जा रही थी, उसको रोका और वहाँ पर जो ब्रिटिश खजाना था उसको वहाँ से निकालने की बात थी। तो ये एक एक्शन के रूप में इसका नाम रख दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन के लिए मान्यता देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है धमतरी। धमतरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, मज़ार शरीफ क्यों चर्चा में है? तो मैं आपको बता दूं कि मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान का एक शहर है और यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबानी जो सेना है, दोनों के बीच में काफ़ी खूनी संघर्ष चल रहा है और उसमें तालिबान जो है वो ये चाहता है कि जो आपका राजधानी है काबुल, तो उसको वो फतेह कर सके। तो इसके लिए उसी के क्रम में ये युद्ध चल रहा है और इसलिए मज़ार शरीफ इस वक्त चर्चा में है। अगला है, आरबीआई ने बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा अगस्त 2021 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया है। आपको ये बताना है कि वो रेपो दर कितनी है। तो रेपो दर कितनी है? 4%। ठीक है, रेपो दर है 4%। देखिए, आपको पता होगा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बारे में है क्या? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या ये कहिए मार्केट को कंट्रोल रखने के लिए कुछ सुविधाएं हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को एस्टेब्लिश करना। जो क्यों किए जाते हैं और क्या होते हैं थोड़ा बता देता हूं। अगर बैंकों के पास, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास पैसा है और वो आपका लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनके पास फंड ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा फंड होने पर क्या होगा? मार्केट में पैसा ज़्यादा होने पर मार्केट में पैसे का अवमूल्यन हो जाएगा। यानी ज़्यादा पैसा जब सब पा जाएंगे तो सभी लोग किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे और सभी लोग अगर प्रोडक्ट परचेज करने की कंडीशन में हैं तो यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देकर भी उसको खरीदना चाहेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पैसे का अवमूल्यन या इन्फ्लेशन। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, चेक एंड बैलेंसेस के लिए क्या होता है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो उस पैसे को कहाँ दे देते हैं? वो उस पैसे को रिजर्व बैंक में जमा करते हैं, जिसके लिए
एक रेट होता है डिसाइड, जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, क्योंकि जब आरबीआई आपसे पैसा ले रहा है तो उस वक्त आपको रेट कम मिलता है इन कंपैरिजन टू द रेपो रेट। लेकिन जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा उसको चाहिए, पैसे की कमी है यानी मार्केट में, तो जिससे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो सकें, इसलिए वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं। आरबीआई से जिस रेट पर लोन लिया जाता है बैंकों के द्वारा वो रेपो रेट होता है। कॉमर्शियल बैंक्स जिस रेट पर जमा करते हैं आरबीआई में उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये कितना है, 4%। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 सालों तक जारी रखने की मंजूरी अगस्त 2021 में दी है? तो ये कितनी अदालतें हैं? 1023। किस अदालत ने कहा गया कि राज्य के राज्यपाल अगर कोई मौत की सजा पाने वाला अपराधी है या कुछ कैदियों को क्षमा करने की बात है तो ये जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। लेकिन इस बात को कहा किसने? इसको कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की उम्रदराज छात्रा जिनका नाम भागीरथी अम्मा था का निधन 22 जुलाई 2021 को हुआ। वो किस राज्य की रहने वाली थी? तो मैं आपको बता दूं वो केरला से बिलोंग करती थी। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो मैं आपको बता दूं हॉकी टीम में शामिल वंदना कटारिया जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, उन्हें उत्तराखंड का सर्वोच्च सम्मान तीतू रोतेली भी प्रदान किया गया है। यानी ब्रांड एम्बेसडर तो बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये प्राइज जो उनका सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है जो अभी बने हैं? मैंने बताया था आपको, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न आता है, भारत में वर्ष 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितना मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 22,480 मेगावाट। कितना? 22,480 मेगावाट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन करेगा? तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर पहले भी प्रश्न आपसे डिस्कस किया, तो इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आपको पता होगा, अपने शायद बालिका वधू में भी वो थे। तो वो एक अभिनेता रहे हैं जो आपके टीवी कलाकार के रूप में काफ़ी फेमस रहे हैं, अनुपम श्याम। उनका हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार P.H. बैनर्जी का निधन हुआ है? तो ये हुआ है केरला के थे वो, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। किस राज्य सरकार ने ई नगर मोबाइल ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है लॉन्च गुजरात राज्य सरकार ने। मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? देखिए, पहले ही उपराष्ट्रपति बने हैं तो कहाँ के बने हैं? ईरान के। और आपसे पूछा जाए कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो राइसी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल दिवस 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रशिया करेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।